हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। ये हमारा 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तो निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरन् युध्यच्च मया अर्पित मना बुद्धि मये वेश्यस्य संशयम्। अब भगवान कह रहे हैं कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझे याद कर और युद्ध भी कर और मन बुद्धि मुझे अर्पण कर, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब मनुष्य जन्म का लक्ष्य जो है वो परमात्मा प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त करना है। हमें क्या करना है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना है। और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं युद्ध भी कर। अब युद्ध हमारे लिए क्या है? सब प्रकार के कर्म, जो भी कर्म सामने आ जाए वो कर्म भी हो और भगवान भी याद रहे। पर क्या होता है कि जब कर्म करते हैं और भगवान को भी याद रखते हैं तो कर्मों में मन ज़्यादा चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग, योग का मतलब क्या होता है कि पहले भगवान याद रहे और कर्म होता रहे। तो जो महत बुद्धि है वो भगवान में होनी चाहिए और कर्म ठीक है, कर्म हो रहा है। तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य जो है वो परमात्मा है और जन्मों जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद, और गुरु मिलते हैं और निष्कामी गुरु मिलते हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें निष्कामी गुरु मिले हैं और मनुष्य जन्म मिला है। तो इस जन्म में हम अपना काम पूरा करें। भगवान का नाम भी मिला है, सारी चीज़ें अनुकूल हैं। तो सारी चीज़ें अनुकूल होने पे हमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। सब समय में भगवान को याद रखना है। कोई भी समय भगवान के याद से, भगवान के स्मरण से खाली ना जाए। हमारा भगवान से प्रार्थना हो, अंदर से हृदय से पुकार हो, कोशिश हो कि हे नाथ आपको कभी भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। कह रहे हैं हमारे मन में एक विभाग होता है कि ये सोने का समय है, ये जागने का समय है, ये काम धंधे का समय है, ये भोजन का समय है। कोई भी समय हो पर भगवान को हर समय याद रखना है। चाहे काम धंधे का समय हो, चाहे सोने का हो, चाहे जागने का हो, चाहे प्रसाद पाने का हो, पर सब समय में भगवान को याद रखना है। भगवान का स्मरण सब समय में करना है। भगवान को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है। अगर भगवान को भूल गए तो फिर जन्म बेकार हो गया, क्योंकि अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अगर अंतकाल में हम भगवान का स्मरण करते हैं तभी हमारे काम पूरा होता है, और स्मरण नहीं करते हैं तो नहीं पूरा होता। तो मनुष्य को जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए तो उसे भगवान को याद करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है, कर्तव्य कर्म गौण है। कर्तव्य कर्म गौण है और स्मरण भगवान का मुख्य है। अब देखिए, अनुस्मरण का अर्थ है कि स्मरण पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, मेरा मतलब निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान कभी नहीं भूलते हमें। अगर भूल जाए तो दिल कैसे धड़के, सांस कैसे आए, है ना। भगवान अगर भूल जाए तो भगवान हमेशा हमें याद रखते हैं। एक एक पल भगवान हमें याद रखते हैं। पूरे मनुष्य शरीर की पूरी मशीनरी चल रही है
और एक मैसेज भी आया था कि देखिए वॉशिंग मशीन कितना शोर मचाती है, हर मशीन शोर मचाती है। वैक्यूम क्लीनर लगा लीजिए, वॉशिंग मशीन लगा लीजिए, मिक्सी लगा लीजिए, हर मशीन शोर मचाती है। पर ये जो मशीनरी है ये, इसमें लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ये कोई शोर मचा रहा है? सब मौन में है, सब मौन में है, पूरी प्रकृति मौन में है। तो हमें क्या करना है? मौन में सेवा करनी है और अपना भगवान को याद रखना है। पहले भगवान को याद रखना है और मौन में सेवा होने देना है, करनी नहीं है, होने देना है। अब भगवान को याद करने के लिए भगवान से अपनापन होना बहुत ज़रूरी है ना। जो हमारा अपना होता है, सबसे ज़्यादा अपना कौन है? अपना शरीर है ना। सबसे ज़्यादा अपना कौन है? अपना शरीर, अपना मन। ये हर समय याद रहता है। तो शरीर और मन हर समय याद रहता है, क्योंकि ये इसको हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं। इसको तो मैं ही मान के बैठे हुए हैं, पर ये हमारा नहीं है। ये तो झट साथ छोड़ देगा। तो ईश्वरंच जीव अविनाशी, वास्तव में तो हम जीवात्मा हैं। शरीर तो हम है नहीं, शरीर एक दिन झट साथ छोड़ देगा। तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान में दृढ़ अपनापन करो। भगवान तो हर समय अपने हैं, हर समय अपने हैं। कोई समय ऐसा नहीं आता कि भगवान अपने ना हो। अब मन बुद्धि भगवान को अर्पित कर देने का क्या मतलब है? कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से निश्चय हो कि मुझे भगवान की तरफ ही चलना है, मुझे भगवान की तरफ ही चलना है, और चिंतन हो भगवान का ही चिंतन हो। अब हमारे मन में चिंतन किसका चलता है? कपड़ों का, खाने पीने का, काम धंधों का, या भगवान का? अपने मन को चेक करिए। इसीलिए नाम जप बताया कि नाम जप सबसे सरल साधन है कलयुग में, कि नाम जप करते रहो और भगवान को याद करते रहो। और हमने सुबह तो कर लिया खूब जप, 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, जप कर लिया, पर फिर पूरे दिन क्या किया? पूरे दिन भी भगवान को याद करना है। पूरे दिन 24 घंटे भगवान की स्मृति बना के रखनी है, क्योंकि अगर 24 घंटे बना के नहीं रखेंगे तो अंत में नहीं बनी रहेगी। तो बार बार भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से पुकार करें कि हे नाथ, आप भूले नहीं, आप हर समय याद रहें, एक सेकंड के लिए भी आप ना भूलें। तो बुद्धि से तो निश्चय करना है कि मुझे भगवान की ओर ही चलना है, और मन से भगवान का चिंतन करना है। तो कह रहे हैं जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वो सब भगवान के ही हैं। तो मन बुद्धि भी प्राकृतिक है, ये भी भगवान के हैं। तो मन बुद्धि को हम अपना मान लेते हैं। मेरे मन में ये बात आई, मैंने बुद्धि से ये सोचा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये सब मन बुद्धि को हमने अपना मान रखा है, जबकि ये मेरे नहीं है, ये सब भगवान के हैं। मैं भगवान का हूँ और मन बुद्धि भी भगवान के ही। तो जो चीज़ जिसकी होती है उसी में तो लगानी पड़ती है। तो हम तो हर समय भगवान के ही हैं, हर समय, और किसी के हो ही नहीं सकते। शरीर भले ही माता पिता का हो, है ना। तो इसलिए अगर हम गुरु की सेवा में हैं तो साधक गुरु के अंडर में है। तो गुरु भी तो यही कह रहे हैं, भगवान को याद रखो, नाम जप करो। और एक लेडी जो होती है घर की सेवा करती है, और साधक गुरु की सेवा करता है। तो एक क्रतोपास्ती होता है, एक अक्रतोपास्ती होता है। क्रतोपास्ती कौन होता है? जो कि धर्म करके आया है और उपासना करके आया है। धर्म से उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और खूब उपासना करी, खूब भजन किया, उसका तो मन भगवान में लगता है। और जिसने सेवा तो करी है पर उपासना नहीं करी, उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। पर जिसने सेवा भी करी है और भजन भी करा है, तो उसका मन भगवान में लग जाएगा। अकृतोपास्ती कौन सा है? जिसने धर्म का भी ठीक से पालन नहीं करा और भजन भी नहीं करा, अकृतोपास्ती है। अब कह रहे हैं इसलिए साधक को चाहिए
कि वे अपने मन बुद्धि भगवान के समझ के उनको अर्पण कर दे, तो उसको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वे भगवान से विमुख है। हमने शरीर मन और बुद्धि को अपना माना हुआ है, इसलिए हम भगवान की प्राप्ति हमें नहीं होती। ये हमारे नहीं है, ये तो हमें मिले हैं, एक दिन छूट जाएंगे। तो ये क्यों किस लिए मिले हैं? भगवान को याद करने के लिए। बुद्धि किस लिए मिली है? ये नहीं कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसलिए नहीं मिली है। ये मिली है भगवान की ओर चलना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का ही कार्य करना है। और चिंतन भी यही होना चाहिए कि कैसे भगवान में मन लगे, भगवान के गुणों को याद करना चाहिए। भगवान आनंद स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, भक्त वत्सल हैं, प्रेम के सागर हैं, कर्तुम अकर्तुम हैं, मतलब सब कुछ है, दुनिया के मालिक हैं। और सारे शुक्राने गुरु के हैं कि वो हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं, वो हमें भगवान की याद दिलाते हैं। और गुरु और भगवान में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु भगवान से ही संबंध बनाते हैं और गुरु बताते हैं कि एक ही परमात्मा तत्व है, तो सब कुछ वही बन गए। तो गुरु कौन हुए? वो भी वही हुए। और हम कौन हुए? वो हम भी वही है। पर गुरु ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और हम अभी कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु में पूरी भगवत बुद्धि होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो गुरु में श्रद्धा रखता है वही भगवान में पूरी श्रद्धा रख पाता है। एक होती है आसक्ति, एक होती है श्रद्धा। श्रद्धा में हमारा प्रेम भी होता है गुरु से और हम भजन भी करते हैं, हमारी भगवत बुद्धि होती है। और आसक्ति में हम सिर्फ गुरु से चिपके रहते हैं, गुरु के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बस हम गुरु को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। हमारी आसक्ति होती है, जैसे माँ की बेटे में आसक्ति होती है, ऐसी हमारी गुरु में आसक्ति होती है। तो गुरु में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि मैं गुरु के सानिध्य में आया हूँ। अब देखिए, एक गृहस्थी होता है या एक बिजनेसमैन होता है, उसको कितनी सारी सेवाएं करनी पड़ती हैं जो भगवत संबंधी तो नहीं है। पर जो गुरु के पास साधक आ जाता है वो केवल भगवत संबंधी कार्य कर रहा है, तो कितना भाग्यशाली है कि भगवत संबंधी कार्य करते हुए वो भगवान को प्राप्त आसानी से हो जाएगा। तो उसके जन्मों जन्मों के पुण्य है कि वो गुरु के सानिध्य में आ गया है और केवल भगवत संबंधी कार्य में लगा हुआ है। तो खूब भजन करे और भगवत संबंधी कार्य करे और भगवान को ना भूले, हृदय से, दिल से भगवान को अपना माने और भगवान को याद करे। जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं उनको ईश्वर का मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे, तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित संबंध जागृत हो जाएगा। कह रहे हैं हम सब प्राकृत पदार्थों को भगवान के अर्पण कर दें, तो हमारा जो नित संबंध है कि हम भगवान के हैं, भगवान के थे और भगवान के ही रहेंगे, ये नित संबंध हमारा जागृत हो जाएगा। अब भगवान ने इसमें काफ़ी डिटेल में बताया है कि स्मरण संबंधी विशेष बात बताया। स्मरण 3 प्रकार से होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। अब बोधजन्य स्मरण क्या होता है? बोले मैं हूँ, ये हमें कभी याद नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। तो बोले ऐसे ही उसको ये याद रहना चाहिए कि जो अपना होनापन है, जैसे हमें वो याद रहता है वैसे ही भगवान भी याद रहने चाहिए। इसमें वही प्राणी समुदाय तो परमात्मा का ही अंश और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले का भाग विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाएगा। जैसे अम्मा जी ने अलगाव करा ना, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अलगाव करा, उन्होंने कहा ये मैं नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। उन्हें अलगाव का 2-3 बार अनुभव भी हुआ। तो ऐसे ही हमें अलगाव कर लेना है, बुद्धि से ही करें चाहे, कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि मेरे नहीं है,
ये तो प्राकृतिक है, ये तो मुझे मिले हुए हैं, ये तो सेवा के लिए मिले हैं। भगवान का भजन करना भी भगवान की सेवा है और प्राणी मात्र की सेवा है। जब हम भजन करते हैं तो प्राणी मात्र को शांति मिलती है, सबको शांति मिलती है, पूरे विश्व को शांति मिलती है। तभी गुरु जी कितना कह रहे हैं भजन करो भजन करो, कितने संकीर्तन हो रहे हैं, कितनी प्रभात फेरी निकल रही हैं और चारों तरफ बाढ़ें आ रही हैं, कितने लोग बाढ़ों से पीड़ित हैं। तो हम लोग जब भजन करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान कितने ही जीव बाढ़ से पीड़ित हैं और कितनी खेती बाड़ी नष्ट हो रही है, कितने घर, कितने लोग नष्ट हो रहे हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है। तो भजन इसलिए भी करें कि भगवान आप सबकी रक्षा करो। भगवान हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो। भगवान ने गीता में कहा है कि तू और ये राजा लोग पहले भी थे, ये बात नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। अर्थात निश्चित पहले भी थे और निश्चित पीछे भी रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय था, वही प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। अब सोचिए, प्रलय महाप्रलय करोड़ों वर्ष से ये हमारा जीव जो है ये उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, करोड़ों वर्ष से। और ये हमें अवसर मिला है कि हम भगवान को याद करके अपना काम पूरा करें। और इस अवसर को भी हम छोड़ दें तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस अवसर को ना छोड़ें। तो कहने अगर शरीर और मन बुद्धि के भाग को विवेक पूर्वक इसका त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है और ये बोध जन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। गुरु जी कहते हैं ना, बोध हो गया तो नित्य निरंतर स्मरण बना रहेगा। अब संबंध जन स्मरण, दूसरा स्मरण क्या है? संबंध जन स्मरण। अब बोलिए ये माना हुआ संबंध है, जैसे शरीर हमारा है, घर हमारा है, परिवार हमारा है। तो गुरु जी क्या पक्का कराते हैं कि मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, मैं भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, सब कुछ भगवान का है। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का ये वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जो भगवान का वास्तविक संबंध है वो स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तो बार बार कह रहे हैं शरीर मन बुद्धि से अलगाव करो और भगवान से अपनापन करो, तो तुम्हें भगवान हर समय याद रहेंगे। खूब संकीर्तन करो, खूब नाम जप करो, खूब नाम लेखन करो और सब कुछ भगवान का मानो। घर भगवान का, धन भगवान का, मैं भगवान का, सब भगवान का। मैं नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, मैं और मेरा नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, सब भगवान की है। फिर बताया क्रियाजन स्मरण। क्रियाजन स्मरण क्या है? जैसे स्त्रियां जो हैं वो घड़ा रख के चलती हैं और घड़े को पकड़ती नहीं हैं, ऐसे एक के ऊपर एक रख के चलती हैं और बातें भी करती रहती हैं। बहुत सी स्त्रियां तो बच्चे को भी पकड़े रहती हैं, पर उनका ध्यान एक घड़े की तरफ लगा रहता है। तो वो क्या है? वो क्रियाजन स्मरण है। फिर जैसे नट रस्सी पे चलता है और वो डंडा भी ले लेता है और उसको बैलेंस करके चलता है, तो ये कौन सा स्मरण है? ये अभ्यास भी है इसमें और क्रिया भी है। अभ्यास जन स्मरण कह सकते हैं, क्रियाजन स्मरण कह सकते हैं। अभ्यास कर लिया है ना, जैसे ड्राइवर मोटर भी चलाता रहता है और उसको रास्ता भी याद रहता है और मालिक से बात भी कर लेता है। तो ये क्या है? उसको रास्ते का नित्य निरंतर ध्यान रहता है। बोले ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को नित्य निरंतर याद करना अभ्यास जन्य स्मरण। तो हमारा अभ्यास हो जाना चाहिए कि मुझे भगवान को याद रखना है। इतना अभ्यास हो जाए कि नाम जप जो है वो ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक।
कि नाम के बिना हमने इतना अभ्यास कर लिया है कि अब हम नाम के बिना रह नहीं सकते। नाम हमारे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसमें मौन बहुत फ़ायदा करता है। जितना हम मौन रहेंगे उतना हमारा स्मरण होगा। बोलने से भारमुक्ता होती है। या तो हम सत्संग करें, भगवान की बात करें, या फिर मौन रहें, संसार की बात बिल्कुल ना करें। ने कहा अभ्यास जन स्मरण के 3 प्रकार हैं। एक तो संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, है ना। संसार का कार्य हो रहा है और भगवान को भी याद रख रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें कार्य की तो मुख्यता है और भगवान के स्मरण की गौणता है। दूसरा है भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना है। तो मेन ये है कि भगवान को याद रखें, हमारा नाम जप चलता रहे, नाम जप ना छूटे, और जो भी कार्य हो वो भगवान के लिए हो। जैसे राजा अम्बरीश तो अष्टयाम लीला सेवा करते हैं, वो तो रात दिन भगवान को याद रखते हैं, भगवान का ही सब काम करते हैं। मतलब भगवान की माला भी स्वयं बनाते हैं, भगवान का जो प्रसाद है वो भी स्वयं बनाते हैं, आटा भी खुद पीसते हैं, आटा भी खुद मलते हैं, सब्जी भी खुद बनाते हैं, जो भी प्रसाद अर्पण करते हैं खुद करते हैं। तो भगवान की अष्टयाम लीला सेवा करते हैं। और लोग क्या करते हैं कि सब सेवा दूसरों से करा ली और खुद आके घंटी बजा दी, भोग लगा दिया, आरती कर दी। तो बोले सब सेवा अपने ठाकुर जी की स्वयं कर, तो उनसे अपनापन होगा। एक माँ बच्चे की सारी सेवा माँ ही तो करती है, तो बच्चे का भी अपनापन होता है माँ में, और माँ का भी बच्चे में अपनापन होता है। ऐसे हम ठाकुर जी जो हैं वो हमारे हैं, वो हमारे पर्सनल ठाकुर जी हैं, वो हमारे लिए हैं। तो उनकी सेवा हम स्वयं करेंगे तो भगवान में हमारा अपनापन पक्का होगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कह रहे जब हम भगवान को याद रखते हुए संसार का काम करते हैं तो संसार के काम में थोड़ी बहुत भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि एक दिन तो संसार छूटने वाला है ही। हालांकि जब हम भगवान को याद रखते हुए कार्य करते हैं तो उसमें भगवान का प्रेम आ जाता है, तो अच्छा ही होता है। जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो जब भोग पाएँ तो ये नहीं देखें बड़ा टेस्टी बना है, उसमें ये फील करें कि इसमें भगवान का अधरामृत हमें फील हो रहा है। उसमें भगवान का अधरामृत होना है ना, भगवान ने उसको पाया है तो उनका अधरामृत हमें मिल रहा है। भोग लगाने का क्या मतलब है, खाली ऐसी वो क्रिया थोड़ी ना है, वो भगवान का अधरामृत है। तो हर उसमें भगवान की प्रेजेंस को फील करना है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कोई सज्जन है, वो अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, तो उन्हें हर समय ये याद रहता है कि मैं अपनी कन्या का विवाह कर रहा हूँ। चाहे शादी कर रहे हैं, चाहे पार्टी कर रहे हैं, चाहे शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे इनविटेशन कार्ड बांट रहे हैं, चाहे शादी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसमें सब में उन्हें याद रहता है कन्या की शादी कर रहा हूँ। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान के पूज्य भाव सहित अपने पन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे। इसमें कहना ही क्या, जब कन्या के विवाह में हर समय ये याद रहता है कि कन्या का विवाह हो रहा है, तो भगवान की मीठी स्मृति हर समय बनी रहे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान की मीठी स्मृति हर समय बनी रहनी चाहिए कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये संसार आपका है, मैं आपका हूँ, घर आपका है, परिवार आपका है, धन आपका है, सब कुछ तो आपका है, और आपको याद रखते हुए आपकी सेवा हो रही है। फिर कहा स्वरूप से भगवान याद रहे। स्वरूप से भगवान कैसे याद रहेंगे? बोले भगवान का नाम जप कीर्तन करना, भगवान की लीला श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, ये स्वरूप से भगवत संबंधी काम। भगवान का नाम जप करना, भगवान का चिंतन करना,
पढ़ना लिखना, ये स्वरूप से भगवत संबंधी काम। फिर भाव से कैसे भगवान को याद रखें? बोले इसमें संसार काम करते हुए जब ये संसार भगवान का है, तब संसार का काम भी भगवान का काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। जो भी काम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। भगवान हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वे काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। अब कह रहे हैं अंतकाल कोई भी समय हो सकता है, उसमें कोई वर्ष, महीना, दिन, मिनट, घंटा, क्षण निश्चित नहीं है कि यह अंतकाल होगा। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय में मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरन्। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है। और बहुत से लोग तो जीवन ही दे देते हैं भजन के लिए, जैसे शशिनंदन दास बाबा, जैसे अनुरागी बाबा, वो निरंतर भजन ही करते रहते हैं, अष्टयाम लीला चिंतन और भजन। तो जब हर समय भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान का ही भजन हो रहा है, तो अंत समय में कौन याद आएगा? भगवान ही याद आएगा। अपनापन ही भगवान से है, सब कुछ भगवान से, सारी महत्व बुद्धि भगवान में है। तो ऐसी हमारी सारी महत्व बुद्धि शरीर मन बुद्धि में ना होके, कामों में ना होके भगवान में होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, तो अंतकाल में उसको मेरी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। मया अर्पित मना बुद्धि। सब समय भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। जब वो हर समय भजन करता है, हर काम भगवान का काम समझ के करता है, हर समय भगवान को याद रखता है, तो उसके मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। उसको अपने मन बुद्धि लगते ही नहीं है, उसको तो हर समय भगवान याद है। देखिए प्रेम की बात है, सारी बात प्रेम की है। हमारा प्रेम कहाँ है, हमारा अपनापन कहाँ है, हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है? तो जहाँ हमारी महत्व बुद्धि होगी, अपनापन होगा, प्रेम होगा, वही हमें याद रहेगा। तो प्रेम, अपनापन, महत्व बुद्धि भगवान में ही होनी चाहिए। अब भगवान ने कहा ममे वांछो जीव लोके, मेरा ही अंश है जीव, और मैं अर्पित मना बुद्धि तभी हो सकता है जब वे अपरा के साथ संबंध न जोड़े। अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, उसको बार बार भगवान को अर्पण कर दे कि भगवान ये शरीर मन बुद्धि ये सारा घर परिवार आपका है, मैं तो आपकी सेवा के लिए मिला है, एक दिन सब छूट जाएगा। ना मैं साथ लाया था ना ले जाऊंगा, कुछ भी तो मेरा नहीं है। यहाँ हम विचार नहीं करते, विचार करें तो समझ में आएगा यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब छूटने वाला है, ये तो सब जाने वाला है। ये मन के अंतर्गत चित्त को, बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। कह रहे मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन के अंतर्गत क्या जाएगा? चित्त, स्टोर हाउस, और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अनुपत होने से भक्त निर्मम और निरहंकार हो जाता है। जब मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर देता है तो निर्मम निरहंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाते हैं। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रतीत भगवान रह जाते हैं। जब सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं तो सब कुछ नहीं रह जाता, केवल भगवान रह जाते हैं, वासुदेव सर्वम हो जाता है। फिर ये 8वां श्लोक है, हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्न का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग। गुरुजी बार बार बताते हैं कि मनुष्य एक अभ्यास है। हमने पूरे जीवन अभ्यास क्या किया? घर मेरा है, परिवार मेरा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे दुकान जाना है, यही सब किया। या ये अभ्यास किया कि गुरु के सानिध्य में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मुझे सब काम भगवान के लिए करना है और भगवान का भजन करना है।
तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास जन योग से युक्त होकर जो पुरुष निरंतर मेरा चिंतन करता है मुझे ही प्राप्त होता है। तो अभ्यास जन योग है ये। तो अभ्यास हमें यही करना है कि निरंतर मेरा भजन हो, निरंतर भजन हो। और ये सब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, घर परिवार, मन, बुद्धि ये मेरे नहीं है, ये सब भगवान के। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। कहने संसार से मन हटाकर बार बार परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। जो हम बार बार भजन करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। नाम जप का अभ्यास, भगवान ने कहा निरंतर मेरा स्मरण कर। अब कैसे करेगा? तो गुरु ने नाम जप दे दिया कि नाम जप करो। एक गुरु, एक इष्ट, एक नाम, एक ग्रंथ और एक माला। उसी वही निश्चय करके निरंतर अभ्यास करते रहना है अब भजन का। जैसे गुरु जी ने हमें महामंत्र दे दिया तो महामंत्र का अभ्यास करते रहे। कह रहे हैं अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ना हो। जरा जरा देर में हम प्रसन्न हो जाते हैं, जरा जरा देर में हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो कह रहे हैं जरा जरा देर में आप प्रसन्न और खिन्न होगे तो अभ्यास नहीं हो पाएगा। क्योंकि कह रहे हैं हमेशा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखें, मन के ऊपर ध्यान ना रखें। अगर मन के ऊपर ध्यान रखेंगे तो जरा जरा देर में कभी प्रसन्न होंगे, कभी खिन्न होंगे। मन की हो जाएगी तो प्रसन्न होंगे, मन की नहीं होगी तो खिन्न होंगे। तभी भगवान ने कहा समता ही योग है। समता बना के रखें, ना मुझे ज़्यादा सुखी होना है ना दुखी होना है। समता रहेगी तो योग बराबर लगा रहेगा, विक्षेप नहीं होगा। नहीं तो विक्षेप होने से भगवान का स्मरण बार बार छूट जाता है। तो कह रहे हैं चित्त अन्यगामी ना हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय कोई लक्ष्य ना हो। ऐसा चित्त परम दिव्य पुरुष अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, तो यही दोनों श्लोक उसी में बताए हैं कि वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। तो हमें भी यही कोशिश करनी है कि निरंतर भगवान का ही स्मरण करें, भगवान को याद रखें। और ये गुरु के सानिध्य में ही हो पाता है। क्योंकि अगर गुरु का सानिध्य नहीं होता, सत्संग नहीं होता, तो हम संसार की बातों में फंस जाते हैं। तो गुरु का सानिध्य मतलब सत्संग। सत्संग निरंतर सत्संग रहता है तो हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं और स्मृति हमारी बनी रहती है। तो उसमें 2-3 बातें रिपीट करी हैं उन्होंने बार बार कि अभ्यास जन्य स्मरण हो। और किसी से गुरु जी भी बताते हैं कि राग द्वेष जो है सबसे बड़े शत्रु हो। किसी से राग द्वेष ना हो और प्रसन्न और खिन्न ना हो। योग लगा रहे और भजन होता रहे, अभ्यास बराबर चलता रहे। मनुष्य का अभ्यास है, यही अभ्यास चलता रहे कि भगवान का स्मरण निरंतर बना के रखना है। कैसे भी भजन द्वारा, वो नाम जप द्वारा, नाम लेखन द्वारा, और बार बार सब कुछ भगवान का मानना है। जब हम सब कुछ भगवान का मानते हैं तो हमारी मन बुद्धि भी भगवान को अर्पण हो जाते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।